बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। गाजियाबाद पुलिस टीम पर हुआ हमला, एक पुलिसकर्मी की हुई मौत, वांछित अपराधी मंटर को पकड़ने गई थी पुलिस। शिवराज सिंह चौहान का बयान, विकसित भारत का निर्माण पीएम मोदी का है संकल्प, विकसित भारत के लिए मोदी कर रहे हैं 24 घंटे काम, गांवों का भी हो रहा है विकास। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का बयान, कहा आतंकवाद पर भारत दे रहा है पूरी दुनिया को संदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने बनाए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, देवड़ा ने बताया गुयाना और भारत के बीच बहुत गहरे संबंध। मिस इंग्लैंड मिल्ला मैगी के आरोपों में नहीं मिला कोई सबूत, मैगी ने हैदराबाद में चल रहा पेजेंट छोड़ा, मिस वर्ल्ड के फाइनेंसर्स से मेलजोल बढ़ाने का दबाव बनाने का लगाया आरोप। सनराइजर्स हैदराबाद ने छठी जीत के साथ किया सत्र का समापन, अंतिम मैच में बनाया आईपीएल का तीसरा सर्वोच्च स्कोर, 20 ओवर में बनाए 278 रन, जवाब में कोलकाता 168 रन पर हुई ढेर। देवगढ़ निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों पर मधुमक्खियों का हमला, सीडीओ कमलकांत पांडे हुए बेहोश, वहीं विशेष सचिव सुनील कुमार वर्मा और एसडीएम सहित 9 अधिकारी और कर्मचारी हुए जख्मी। चक्कुर बस्ती बठिंडा स्टेशन पर आज रेलवे करेगा ट्रैफिक ब्लॉक, कुछ ट्रेनों को किया जाएगा निरस्त, वहीं कुछ के समय में किया गया बदलाव। नए सिरे से शुरू होगा भारत कनाडा का रिश्ता, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से की फोन पर बात, आर्थिक सहयोग और आपसी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर की चर्चा। भारत और मालदीव के रिश्ते तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के समकक्ष खलील से की बातचीत, आर्थिक व समुद्री सुरक्षा साझेदारी के कार्यान्वयन की समीक्षा। बीजेपी नेता रूपा गांगुली का लालू पर तंज, कहा तेज प्रताप को राजनीतिक धरोहर ना सौंपे लालू, लेकिन उन्हें परिवार से अलग नहीं कर सकते, राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है। ऑपरेशन सिंदूर पर आरिफ मोहम्मद खान ने दिया बयान, कहा पहलगाम के बाद पूरा देश एक व्यक्ति बनकर खड़ा हुआ है, हमने अपना संकल्प साफ बता दिया है, सहनशीलता की भी एक हद होती है। मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे वाले दाव पर बोली एक्सपर्ट वीणा सीकरी, यूनुस के इस्तीफे को बताया नाटक, यूनुस को बताया कट्टरपंथी सोच वाला स्वार्थी व्यक्ति। गुयाना के 59वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ भारतीय प्रतिनिधि मंडल, शशि थरूर कर रहे हैं प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व, बर्विस के एल्बियन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था स्वतंत्रता समारोह। यूपी में बारिश का येलो अलर्ट, मुंबई के कुछ हिस्सों में भी हुई भारी बारिश, लखनऊ केंद्र ने आज भी जारी किया पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम संबंधी येलो अलर्ट, आईएमडी ने बताया सोमवार को यूपी के कई हिस्सों में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का मोदी पर तंज, कहा भारत की तुलना चीन से की जानी चाहिए, बघेल ने कहा मनरेगा को क्यों बंद किया, तेंदुपत्ता क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, रेलवे में निजीकरण क्यों हो रहा है। दक्षिणी फ्रांस में लगातार दूसरे दिन बिजली आपूर्ति हुई बाधित, इस बार नीस शहर की बिजली हुई गुल, बिजली और संरचना में संदिग्ध तौर पर आगजनी होने के बाद हुई समस्या, कांस फिल्म महोत्सव के अंतिम दिन हुआ व्यवधान। चीन पाक के खतरे के बीच भारत फिर बनाएगा माइन स्वीपर जहाज, 44,000 करोड़ होंगे खर्च, बता दें कि ये जहाज समुद्र में बारूदी माइंस का पता लगाते हैं। अमेरिका के साउथ कैरोलिना के तटीय शहर में गोलीबारी में 11 लोग हुए घायल, रविवार देर रात लिटिल रिवर में हुई थी गोलीबारी, संदिग्धों या गोलीबारी के कारणों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। यूक्रेन पर रूसी एयर स्ट्राइक से भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा कि ये जेलेंस्की, पुतिन और बाइडेन का युद्ध है, हमने कहा पुतिन के साथ कुछ गलत हुआ है जिससे वह बिल्कुल क्रेजी हो गए हैं। गोरखपुर की सबसे उम्र दराज बागिन मेलानी की हालत नाजुक, ना दिख रहा है ना ही कुछ खा पा रही है, प्रशासन ने 27 मई तक चिड़ियाघर को किया बंद, बर्ड फ्लू के संक्रमण के आसार। 14 बीघा जमीन को लेकर बवाल, फिरोजाबाद के टुंडला में इसरो साइंटिस्ट के चाचा और बेटे को फावड़े से काट डाला, पहले ही दे दी थी धमकी, खेत जोता तो ले लेंगे जान। पूरे देश में वट सावित्री की पूजा की धूम, बरगद के पेड़ के नीचे चारों ओर शुद्ध धागा बांध रही हैं महिलाएं, बता दें कि वट सावित्री पूजा भारत में सदियों पुरानी परंपरा है, इस साल सोमवती अमावस्या पर आने से महत्व और बढ़ गया है। 3 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए रिश्तों का हुआ बंटवारा, बेटी ने माँ बाप को कर दिया अलग, जमीन के मालिक होने से तीनों बेटों ने पिता को रखा अपने पास, जबकि माँ को सौंपा छोटे भाई को। महंगाई में राहत, मानसून में बरकत, जीडीपी में धमक, यही है नया भारत, जयंतीलाल भंडारी ने साझा किए अपने विचार। कलेक्टर फौजिया तरन्नुम को लेकर बीजेपी नेता का विवादित बयान,
बीजेपी नेता रवि कुमार ने कहा, लगता है पाकिस्तान से आई है, केवल कांग्रेस की बातें सुन रही है। झारखंड मुठभेड़ में माओवादी का 5 लाख रुपए का इनामी सदस्य मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ रविवार रात मुड़ थाना क्षेत्र में हुई। एक अन्य 10 लाख का इनामी माओवादी कुंदन हुआ गिरफ्तार। सीएम योगी ने 139 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का किया उद्घाटन। 66 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूलों का किया शिलान्यास। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। अब तक 1000 के ऊपर केसेस आए सामने। मौजूदा वक्त में एक्टिव केसेस 1009 हैं। सभी राज्यों में 1-2 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। गाजा में आश्रय स्थल बनाए गए स्कूल पर इजरायली हमले में 25 लोगों की मौत, अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल। हमले में हुए कुल 55 से अधिक लोग घायल। हमले के वक्त सभी लोग सो रहे थे। मुंबई में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। ट्रेन सेवाएं भी हुई प्रभावित। उपनगरीय लोकल ट्रेन की आवाजाही जारी है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी रफ्तार कम कर दी गई है। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।